बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की घोषणा हो गई है। 17 तक नॉमिनेशन का जो डेट था वो भी खत्म हो चुका है और इस वक्त हमारी मौजूदगी तारापुर विधानसभा के हवेली खड़गपुर में है। एक समय हवेली खड़गपुर भी विधानसभा हुआ करता था, जहां से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भी इसी हवेली खड़गपुर से विधायक चुनाए गए थे। हालांकि परिसीमन के बाद इस विधानसभा को हटा दिया गया और अब इस चुनाव में जो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरजेडी से अरुण साव मैदान में हैं। इसके अलावा कुल 16 उम्मीदवार जो हैं इस बार तारापुर विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमारे साथ तारापुर विधानसभा की जनता है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या इस बार मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो लोग वोट करना चाहेंगे, क्या कितना विकास हुआ तारापुर विधानसभा का और क्या होना चाहिए। उन सब तमाम बातों को लेकर उनसे सवाल करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार मेरा नाम है। ये बताइए, खड़गपुर तारापुर की स्थिति क्या है, इस बार क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम वोट करेंगे जॉब के मुद्दे को लेकर, जो तेजस्वी प्रसाद यादव पे खुला आगाज है कि नौकरी देंगे, और तेजस्वी प्रसाद यादव ही है जो युवा की बात कर रहे हैं। उनके अलावा कोई है ही नहीं जो युवा की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट वो नौकरी देने के लिए, और हमें युवा के लिए है, युवा हैं, नौकरी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं वो देंगे जॉब। और ये क्षेत्र, उसके बाद सम्राट चौधरी अभी हमारे क्षेत्र से लड़ रहे हैं और ये तारापुर विधानसभा ही पड़ता है। वो क्षेत्र विरोधी है। कैसे? क्षेत्र विरोधी ऐसे हैं कि अभी जितना भी योजनाएं दी है, वो 174 करोड़ का योजना आया, वो तारापुर अनुमंडल को ही मिला। खड़गपुर भी उसके क्षेत्र में आते हैं। वो पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और प्रॉपर आज वो यहाँ से लड़ने आए हैं, तो खड़गपुर से विरोध क्यों है? तारापुर को ही क्यों मिलेगा? खड़गपुर भी उनके क्षेत्र में, तो इनको यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि खड़गपुर को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ है? टोटल काम जो कर रहे हैं वो अपने ही क्षेत्र में तारापुर में किए हैं। आज देख लीजिए, खड़गपुर 2 संसदीय क्षेत्र के बीच में आता है, एक मुंगेर एक जमुई। दोनों सांसद का पता नहीं है। अरुण भारती को देख लीजिए, कुछ लोग तो जानते भी नहीं अरुण भारती ही यहाँ का सांसद है। आज नॉर्मली अगर कोई बूढ़ा वर्ग पूछे तो अरुण भारती का नाम भी नहीं पता होगा उनको। वोट वो भी किए होंगे, वोट मैंने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में, वो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनसे उम्मीदें हैं आप लोगों को? उनसे उम्मीद यही है कि खड़गपुर को अगर विरोध नहीं करे तो उम्मीद है, लेकिन अभी तो उम्मीद है यही कि खड़गपुर में अरुण शाह आते हैं, जाते हैं, सगर घूमते हैं। वो खड़गपुर भी आते हैं, टंटा भी जाते हैं, तारापुर भी घूम रहे हैं, वो पूरा क्षेत्र घूमते हैं। इन सम्राट चौधरी, आज से पहले तो बोल भी मत कीजिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम शंभू केसरी हुआ। कैसे देखते हैं इस बार जो बिहार की राजनीति है, तारापुर की राजनीति है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है इस बार आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, देखना क्या है, क्लियर है। इस बार जो है एनडीए का सरकार निश्चित रूप से बिहार में बनना है 200 प्लस के साथ। पिछले चुनाव से ज्यादा सीट से एनडीए इस बार सरकार बनाने जा रही है। एक चीज आपको लगता है कि जो तारापुर में जो भी योजनाएं चल रही है, जो भी विकास हो रहे हैं, क्या उसके अपेक्षा आपके हवेली खड़गपुर का विकास हुआ है? तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और हम खड़गपुर की बात कर रहे हैं और तारापुर, दोनों में अंतर। खड़गपुर में भी वर्तमान जो विधायक थे राजीव सिंह, उन्होंने बहुत सा योजना का काम किया यहाँ। जैसे किस टाइप का? जैसे सड़क है, नाला है, रोड है आपका। अभी देखिए तारापुर और खड़गपुर का बीच का रोड का भी निर्माण हो रहा है, अभी पुल पुलिया बन रहा है। उसके बाद लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि तारापुर और खड़गपुर में बहुत अंतर है और नेता जो है तारापुर पे ध्यान दे रहे हैं, खड़गपुर के विकास के लिए कोई काम ही नहीं हुआ। अब देखिए, जो विरोधी है, जो विरोधी मानसिकता का लोग है, वो तो बोलबे नहीं करेगा। लेकिन आम जनता से आप बात की, आप हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, क्या ताला लगा हुआ है हॉस्पिटल में, ताला लगा हुआ है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो बना दिए, बिल्डिंग बना दिए लोकसभा से। खड़गपुर में खाली एगो बीजेपी को जिता करके यहाँ संगठन दिखा जाता है। खड़गपुर में क्या विकास हुआ है? कौगो सिलावट देख लीजिए, सिलावट देख लीजिए। राजीव सिंह रहा जो मेवालाल चौधरी किया, और कुछ नाम है उसका पत्नी का, नीता चौधरी, वो जो की, और उसके बाद कोई नहीं किया है। खाली एगो वोट देने से नहीं होगा। महाराज सम्राट चौधरी है तो क्या उप मुख्यमंत्री कभी खड़गपुर क्षेत्र में आया है? डायरेक्ट टिकट लिया, वोट दिया। क्या करें सर, हम लोग
हम लोग तो यही जानते हैं, हम जाट का ठाकुर। वकालत खाना का स्थिति जाके देख लीजिए क्या है। गांजा पीता है लोग उसमें, स्मोक पीता है लोग उसमें। कल 4 दिन पहले की बात बता रहे हैं, चोरी हुआ है, छीन लिया है। ये स्थिति है बिहार में, ये स्थिति है नीतीश कुमार की सरकार में। आप कह रहे हैं कि जो है हवेली खड़गपुर में अस्पताल का निर्माण है, ये सच्चाई है ना कि आप उद्घाटन के बाद भी उसके ताला लगाए हुए हैं? उद्घाटन में कुछ होगा उसमें कानूनी बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं, बिहार की सरकार में है, हम सरकार में है। आप जवाब ले डाले उसके बाद बीच में बोलना ठीक नहीं है। आज अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल बन के बनना तैयार है। हम लोग भी उसको, इस बात को हम लोग उठाए। कुछ कानूनी प्रक्रिया उसमें है, कुछ तकनीकी कुछ कारण है जिसके कारण अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन बना तो ऐसा बात नहीं कि अनुमंडल। ये एक चीज बताइए, अस्पताल बना देने से और ताला लगा देने से लोगों को सुविधा नहीं मिलता है? आज न कल फिर वो खुलेगा, सारा पर प्रक्रिया होगा, ऐसा थोड़ा बात बना है। और यहाँ का ITI कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग तारापुर जाते हैं 15 किलोमीटर दूर, वहाँ जाते हैं सर, छुट्टी भी नहीं जल्दी देते। इतना दूर कैसे जाएंगे? 5 बजे छुट्टी देते हैं। कब ये निर्माण हुआ था ITI कॉलेज का? ये मतलब हमरे 4 साल से हो रहा है, लेकिन शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ ITI का। कुछ भी नहीं हुआ, बन के पड़ा हुआ है। विद्यार्थी खड़गपुर का नहीं, मुंगेर तक का विद्यार्थी खड़गपुर का जाता है तारापुर। सरकार फ्री में ITI करवा रही है, ठीक है, लेकिन भाड़ा है इसके पास। अगर भाड़ा होता ही इसके पास, जाने में ITI कॉलेज में। आज क्या इस क्षेत्र में हुआ है? राजीव सिंह आज से नहीं विधायक हैं, विधायक से अब खत्म भी हो गया, पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन ITI अभी तक चालू नहीं हुआ। आज जो सड़क जो है, यही 95 के पहले सड़क की बात नहीं ये कर रहे हैं, ये लोग छात्र हैं, वो अपने हित की बात कर रहे हैं कि आपने 4 साल पहले जो है ITI कॉलेज का निर्माण करा दिया, काम जारी है, आपने हॉस्पिटल का निर्माण करा दिया, इसके बाद जो है आप ताला लगा के बैठे। उस चीज का जवाब दीजिए। वो भी तो प्रक्रिया शुरू है, काम चल रहा है उसमें, ऐसा थोड़े वो बंद रहेगा, सब दिन बंद रहेगा। तकनीकी कारण से अभी तकनीकी कारण हम वही जानना चाहते हैं कि तकनीकी कारण क्या है? आप एक बात आपको समझना होगा कि जिस समय राजद की शासनकाल थी, उस समय स्वास्थ्य विभाग की क्या व्यवस्था थी, इस बात को देखिए। और आज आप देखिए कितने लोगों का इलाज कितना सुगम तरीके से होता है हमारे अस्पताल में, कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सुविधाएं हैं। आप जा करके देखिए, उस शासन काल को देखिए और NDA सरकार की शासन काल को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, NDA सरकार का काम बोलता है। अभी आप अनुमंडल हॉस्पिटल को भी साइड कर दीजिए, आप जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आप वहां जाकर के देखिए। लालू यादव के समय में दिन में कुत्ता भूखता था हॉस्पिटल में, और रात को भूख का निवास होता था। और आज 12 बजे रात में चले जाए, डॉक्टर भी मिलेगा, नर्स भी मिलेगा, दवा भी मिलेगा। हॉस्पिटल का देखिए सारा व्यवस्था, सब तरह का बीच में बोलेंगे इस बात पे। डॉक्टर रात में नहीं आता है, पहले नर्स सुई देता है, नर्स चेक कर लेता है, उसके बाद अनुमंडल हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बात करते हैं। आप जाकर के देखिए, 12 बजे रात में भी जाइएगा तो वहाँ सब क्या उपलब्ध होगा। एक चीज बताइए, क्या जो हवेली खड़गपुर का अनुमंडलीय अस्पताल है जो 100 बेड का है, क्या वो चालू हो पाएगा? निश्चित रूप से चालू उसका तकनीकी कुछ है उसमें गड़बड़ी। हम लोग बात किए ऊपर पदाधिकारी से, कब तक आश्वासन मिला है? हमको लगता है कि चुनाव के बाद बहुत जल्द चालू तो है, चालू तो है, उसमें टेक्निकल कारीगर बना है, अरे बना वो भी चालू हो। ये बताइए, डिप्टी CM सम्राट चौधरी आपके क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण साह हैं, कैसी फाइट है, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है, NDA की तरफ होगा और सम्राट जी जो है भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि वो सिर्फ अपना जो है न तारापुर के विधायक थे न और कहीं को, वो तो MLC कोटा से गए थे और उन्होंने सिर्फ खड़गपुर नहीं और जगह भी जो है बहुत सारे काम किए और यहाँ भी काम करेंगे। यहाँ भी उनका प्रस्ताव बना हुआ है कि आपका चांदवलिया स्थान से जो है गंगा तक ऊपरी पुल बनेगा, लेकिन है कुछ टेक्निकल कारण, वो सब भी होगा पूरा। एक चीज बताइए, बहुत पहले से ये मांग रही है हवेली खड़गपुर की कि जो रेल मार्ग है बरियारपुर से लेके मननपुर का, कई बार उस पर बात भी हुई, विधानसभा में ये मुद्दा उठा, तो क्या लगता है आप लोगों को रेल जो मार्ग है जी उससे खड़गपुर और जमुई की कनेक्टिविटी हो पाएगी? हाँ होगी, उसमें टेक्निकल है, वन विभाग जो है NOC नहीं दे रहे हैं, NOC जिस दिन मिल जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस बात को बोले हैं कि NOC मिलेगा, उस पर भी जो है काम चालू हो जाएगा। तारापुर और खड़गपुर
विकास के मायने में जी। कितना अंतर देखते हैं आप? यहाँ तो बहुत कुछ है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका, ये जो है नवोदय विद्यालय है,